अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, दोस्तों, मौजूद सामीन, भाइयों और बहनों, प्यारे नाजरीन, ये जो तावीज़ देख रहा हो, ये तावीज़ मरीज़ के ऊपर जिन्नात, चड़ैल, भूत, प्रेत, ये चीज़ हाजिर करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है ना। ये सिर्फ जो अमलियात, तावीज़ात, तंत्र मंत्र ये काम करती है तो उसके लिए यह तावीज़ है। कोई आवाम इंसान बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। जो यही काम उसी लाइन में काम करती है उसके लिए है ये तावीज़। बिल्कुल कोई दूसरी लोग इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी लोग तो एक काम के लिए इस्तेमाल कर सकती है, वो मैं अभी बता दूंगा। आवाम इंसान इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो सबसे पहले आप मेरे पास से कोई तावीज़, तंत्र मंत्र और इलाज वगैरह सीखना चाहती है तो मेरी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और कोई भाई मेरी शागिर्द बनना चाहती है तो व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और कोई भाई और बहन, मेरी 24 बुक खुद का लिखी हुई बुक है। मेरी पूरा ज़िंदगी का जो चीज़ मेरे पास था, मेरे इलाज के लिए और जो काम करने के लिए, मेरी ख़ानदानी जो चीज़ भी मेरे पास था, वो सब उर्दू ज़ुबान से किताब लिखी हुई है। 24 बुक है। जो भाई और बहन मेरी किताब लेना चाहती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर इजाज़त के साथ मैं दूँगी, रब्ता करें। तो ये तावीज़ मरीज़ के ऊपर जिन्नात हाजिर करने के लिए ये इतना जल्दी काम करता है। मैं आज तक इस तरह कोई अमल मेरा नज़र में नहीं आया। तावीज़ के ज़रिए जो मरीज़ के ऊपर जिन्नात हाजिर कर सकती है, ये तावीज़ के ज़रिए भी मरीज़ के ऊपर जादू का भेजी हुई जिन्नात भी हाजिर कर सकती है, चड़ैल भी हाजिर कर सकती है, देवी देवताओं को भी हाजिर कर सकती है, भूत भी हाजिर कर सकती है। यानी अच्छी हो बुरी हो, हर किस्म रूहानी जो इंसान को परेशान करती है वही चीज़ आप ये तावीज़ के ज़रिए मरीज़ के ऊपर उपस्थित करके, हाजिर करके भी, बातचीत करके, कौल और करार लेकर भी उसको छुड़वा दे सकती है। ठीक है ना। तो क्या करना है, ये तावीज़ आप 21 दिन तक, जो भाई इस लाइन में काम करती है आपके लिए है। ये तावीज़ देखो, ये जो तावीज़ आप देख रहा हो, ये तावीज़ पहले टेक्सचर बना लो 21 दिन के लिए। ठीक है ना। 21 जो 20 दिन, 20 दिन के लिए आप 20, हर दिन 20 तावीज़ लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको पहले ये कंप्यूटर से स्ट्रक्चर बना लो, 20 दिन के लिए कितना तावीज़ बनेगा वो आप बना लो। तो ठीक है ना। उसके बाद आप सफ़ेद जो स्ट्रक्चर बना लिया है तो हर दिन ये भी आप सफ़ेद पेपर में जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये 20 तावीज़ आप लिखो। काली पेन से जब लिखेगा तो उसी वक्त घर में खुशबूदार अगरबत्ती जलाओ और आपके कपड़ा में इतर लगाओ। किसी के साथ बातचीत नहीं करना और बिल्कुल कोई ओवर राइटिंग नहीं करना। ठीक है ना। या बद्दूहू ये लिखा देखो। या बद्दूहू 10 है, 9 है, 8 है, 7, 8, 6 है, जो कुछ लिखा है। ठीक है ना। ये असल बद्दू का तावीज़ है ना। तो ये 20 तावीज़ में हर दिन 20 तावीज़ लिखो। फिक्स टाइम में लिखना। जैसा आज जोहर के नमाज के बाद लिखा है तो हर दिन जोहर के नमाज के बाद एक दिन भी ही नहीं छोड़ना। मतलब बराबर 20 दिन लगातार आप ये तावीज़ लिखना। और लिखने के हर दिन लिखने के बाद ये तावीज़ को छोटी छोटी बना लेना। बनाकर भी छोटी छोटी आटे की गुली के अंदर भी ये तावीज़ डाल दो। डालने के बाद ये तावीज़ लेकर किसी बहती हुई पानी, दरिया में, समंदर में, जिस जगह मछली मौजूद है, इसी जगह में जाकर एक एक करके ये सब आटे की गुली, तावीज़ अंदर में डाला हुआ जो आटे की गुली है, ये सब एक एक करके आप डाल दो। डालने के टाइम भी आपका जो मकसूद है ये बोलो, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये तावीज़ के ज़रिए मरीज़ के ऊपर जिन्नात, जादू टूने हाजिर करूँगी, इसलिए मेरा काम होना चाहिए। बस एक एक करके सब मछली जिस जगह मौजूद है इसी जगह पे आप छोड़ दो, पीछे मुड़ कर नहीं देखो, गौर वापस आ जाओ। इस तरह लगातार आप 20 दिन तक एक ही टाइम में एक दिन बीच में छूट दिया और 1 घंटा फ़र्क पड़ जाएगा लिखने के और दरिया में डालने तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, फिर पहले से शुरू करना पड़ेगा। तो ये 20 दिन लिखने के बाद बस इसका ज़कात अदा हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक काम करना पड़ेगा, ये 20 दिन तो लिखेगा और हर रात सोते के टाइम में या बद्दूहू ये 1000 आप 20 बार, 1000 20 बार या बद्दूहू, आगे पीछे 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ो और बीच में 1000 20 बार या बद्दूहू आप पढ़ना पड़ेगा। ये नाम पढ़ना पड़ेगा। रात सोते के टाइम, जिस टाइम भी आप सोने के लिए जाए बिस्तर पे उसी टाइम पे पढ़ो, कोई बात नहीं। वज़ू बनाकर पाक साफ होकर पढ़ो और दिन में यह ताबीज़ लिख कर आपको ज़कात अदा करो इस तरह। तो 20वें दिन के बाद ये ज़कात अदा हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक तावीज़ आप लिखो। ठीक है ना। लिखने के बाद इसके ऊपर 1000 20 बार आपको या बद्दुह पढ़ के दम करो। उसके बाद जो मरीज़ आपके पास आएगा उस मरीज़ की मुंह में दांत के नीचे उसको मरीज़ को बोलो दबा कर रख दे।
और उसी वक्त आप या बद्दू हो आप पढ़ते रहो, तो उसी वक्त देखेगा 1 मिनट के अंदर भी देखेगा ये जिन्नात भी इस मरीज़ के ऊपर हाजिरी हो जाएगा और आपके साथ बातचीत करना शुरू हो जाएगा। और कभी हाजिरी नहीं होगा, ये सो होगा ज़रूर, नहीं होगा तो और एक ताबीज़ सर में लगा दो, लिख कर वो फ़ौरन आप लिख कर सर में लगा दो और या बद्दू पढ़ के मरीज़ के ऊपर दम करते रहो। 1 मिनट के अंदर कम टाइम लगेगा, उसके ऊपर हाजिरी हो जाएगा और बातचीत होना शुरू हो जाएगा। और मरीज़ को बोलना है ये मुंह में रख कर दोनों दांत जो होती है ना, वो दांत से पकड़ कर रखना पड़ेगा मुंह के अंदर, ठीक है ना। और आप पढ़ते रहो और मरीज़ को बोलो आंख बंद करें, ठीक है ना, आंख बंद करें या आंख में कोई काली पट्टी लगाए। उसके बाद आप जैसे इलाज करती है मरीज, जिन्नात हाजिर होने के बाद बिल्कुल नहीं जलाना। कुछ गुस्सा वगैरह करेगा तो आप अच्छी से बात करो, आराम से बात करो। आपको थोड़ा उसको गुस्सा कम करने के लिए बोलो, तो आप जितना अदब से बात करेगा आहिस्ता आहिस्ता वो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। और वो गुस्सा करेगा तो आप गुस्सा करेगा तो नुकसान होगा ना, वो तो थोड़ा गुस्सा करेगा परेशानी होकर आएगा, वो जिन्नात है ना, शयातीन है ना, इसलिए तो आप समझाओ उसको। कुछ टाइम बात करने के बाद थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद फिर बात करो, मिन्नती करो। उसके बाद नहीं माने तो धमकी वगैरह देगा, उसके बाद नहीं माने तो आप थोड़ा तकलीफ़ देने की जो तरीका आपके पास है वही से दो। और नहीं मानेगा तो भी उसको जलाना तो हज़ारों मरीज़ के अंदर एक मरीज़ को ये काम कर सकती है, बाकी तो मरीज़ में ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। उसके बाद आप छोड़ देना। ये तो जो इलाज करती है उसका, इस मरीज़ का इलाज करने का जो तरीका आपको बिल्कुल पता है, हिसार वगैरह पढ़ना पड़ता है, उसको बंदिश लगाना पड़ता है, ये मुख्तलिफ तरीका होती है, ठीक है ना। तो मैं ज़कात अदा करने का तरीका बता दिया, आप लोग इलाज करो इंशाअल्लाह वायदा हो जाएगा। और कोई भाई और ये तावीज़ आप कोई काम के लिए इस्तेमाल करना है, किसी भी काम के लिए, इस तरह 20 दिन हर दिन 20 तावीज़ लेके आटे में गुली में अब दरिया में डालें और रात में 1020 बार ये बद्दुआ पढ़ते रहे। तो 20वें दिन आप अदा करने के बाद 21वें दिन आप एक तावीज़ लिख कर आपके पास रखो और वही तावीज़ के ऊपर 1020 बार या बद्दुआ पढ़ते रहो। आपकी बाजू में गले में लगा कर रखो, जब पड़ेगा आपके हाथ में लेकर या सामने रख कर नमाज में रख कर पढ़ते रहो। इस तरह किसी भी पहाड़ की तरफ आपकी मुश्किलात हो और मकसूद हो तो वो पूरा हो जाएगा। ये मुश्किलात आपको पूरा कर देगा, जितना मुश्किलात हो, जितना बड़ी मुश्किलात हो पूरा कर देगा, ठीक है ना। इस तरह भी आपको ये इस तावीज़ दूसरी तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकते। ये तावीज़ बहुत सारे तरीक़े से इस्तेमाल होती है, बहुत काम के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये सिर्फ मैं ये 2 तरीका बता दिया, आप लोग इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर ये जिन्नात मरीज़ के ऊपर हाजिर करने के लिए ज़कात देना ही पड़ेगा। और किसी भी मकसूद पूरा करने के लिए, जैसे आप बाल कांटी में जाना है या आप धन दौलत चाहती है, पैसा बहुत चाहती है, आप अमालदार बनना चाहती है, या आप एक जगह ख़रीद करना चाहती है, आपका एक गाड़ी लेना चाहती है, इस तरह किसी भी मकसूद के लिए 20 दिन तावीज़ लेके आटे में गुली में डालकर दरिया में फेंको, रात भी पढ़ते रहो। उसके बाद एक तावीज़ लगाओ आपकी बाजू में गले में, हर दिन इसके ऊपर पढ़ते रहो, देखेगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको जो भी मकसूद है वो पूरा होते जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखना है, ये जगह में थोड़ा गलती हुआ है, देखो या बद्दुआ उस जगह में वाव नहीं लिखा, कुछ किसी जगह में गलती हो तो आप लिख लेना। हमको दुआ से याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।